किश्ती डूबकर निकल सकती है। किश्ती डेट मीन्स नाव, किश्ती डूबकर निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है। किश्ती डूबकर भी निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है। कभी मायूस मत हो, कभी निराश मत हो, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th के लिए बुक केसी सिन्हा, और चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इनका ये आज पहला क्लास है। चलिए आज अपने लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सीखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, ये 9th क्लास में आज पहली बार सुनने को मिला है। इससे पहले क्लास 8 तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कहीं नामो निशान नहीं था। ये 9th क्लास के लिए, 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये नया चैप्टर है और नया टॉपिक है। इसमें कुछ नया कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट इससे पहले के कंसेप्ट से मिलान जुलान नहीं खाता है, इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट को यह थोड़ा सा भारी बुझाता है और भेजा के ऊपर से बाउंस कर जाता है। तो आज आपसे हम प्रॉमिस करते हैं, आज आप मेरे साथ ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट बने रहिए, और ये सदा सर्वदा के लिए ये कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट इतना अच्छा से भेजा में सटीक ढंग से डालेंगे कि लाइफ में सब कुछ भूल जाइएगा, सब कुछ भूल जाइएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट को कभी मत भूलिएगा, कभी भूल नहीं पाइएगा। जितना भुलाने का प्रयास कीजिएगा उससे ज़्यादा ये आपको याद रहेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं विषय वस्तु की। विषय वस्तु में निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले तो अपने लोग सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति कहते किसको है। निर्देशांक ज्यामिति किसको कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति, इनका परिभाषा को पहले जान लेते हैं। इसका परिभाषा होता है गणित की वो ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी बिंदु, किसी रेखा या किसी आकृति के निर्देशांकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक ना? डिफिनेशन आपके सामने में है, ज़रा देख लीजिए अच्छा से। हम बोले साथ में लिख भी दिए हैं। तो किसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आप तो समझ गए हैं। अब इसमें सबसे बड़ा झेल खड़ा कर रहा है ये निर्देशांक क्या होता है। तो चलिए पहले इसको हटाते हैं डिफिनेशन को, आप लेकिन नोट कर लीजिएगा। ठीक ना? चलिए परिभाषा तो जान गए, जो वैसा गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी बिंदु, किसी रेखा या किसी आकृति के निर्देशांकों का अध्ययन किया जाता है, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। अब सबसे बड़ी बात है, निर्देशांक किसे कहते हैं? निर्देशांक किसे कहते हैं मतलब कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन जानिए। कोऑर्डिनेट कहते हैं जब किसी बिंदु को या किसी रेखा को या किसी आकृति को एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष के द्वारा निरूपित किया जाता है, उसके द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो उसे उसका निर्देशांक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये दो अक्ष लीजिए। अभी तो आपको पता नहीं एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, लेकिन हम अभी तत्कालिक दे रहे हैं, डिटेल आगे बतलाएंगे। ये हुआ आपका एक्स अक्ष, ये हुआ वाई अक्ष। एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष के द्वारा किसी बिंदु को निर्देशित करना है। मान लीजिए मेरा बोर्ड एक तल है, इस तल में इस बिंदु को हमें किसी को बताना जी यह बिंदु कहाँ पर है, इस बिंदु के बारे में किसी को परिचय देना है। तो इस बिंदु को जिस ढंग से आप निर्देशित कीजिएगा, जिस रूप से आप इस बिंदु को निर्देशित कीजिएगा, वही उसका रूप जो है उसका निर्देशांक कहलाएगा। इस बिंदु को कैसे किसी को बतलाइएगा, तो ऐसे कीजिएगा जैसे एक्स अक्ष हुआ ना, इसको मतलब स्केल की सहायता से इस पर नाम रख दीजिए, मतलब इसका नोमेनक्लेचर कीजिए, पाठ्यांक बैठाइए 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए इसी बिंदु को दिखाना है। ये बिंदु देखिए एक्स अक्ष के कितना के सीध में है, 4 के सीध में है। वाई अक्ष के कितना के सीध में है, 6 के सीध में है। तो इस बिंदु को किसी के सामने आपको प्रकट करना है। जिस रूप में प्रकट कीजिएगा वही रूप इसका निर्देशांक कहलाएगा। ठीक ना? तो आइए ये बिंदु को कहिए ए, इस बिंदु का नाम रखे ए। किसी के सामने कैसे बतलाइएगा कि ए कहाँ पर है? तो ए बतलाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा एक्स अक्ष के सीध में 4 पर और वाई अक्ष के सीध में 6 पर है। ठीक है? या आप सीधा कह सकते हैं 4,6, 4,6, 4 6 कहिएगा तो 4 6 से ये अर्थ होता है
जो x अक्ष के सीध में 4 में और y अक्ष के सीध में 6 पर यह बिंदु अवस्थित है। तो अब 4 6 जो है 4 6 हो गया क्या, बिंदु ए का इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 4 6। बात को समझ लीजिए, कंसेप्ट को। 4 6 हो गया इस बिंदु का निर्देशांक, और इन सब निर्देशांक का अध्ययन गणित के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा को कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक ना। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारा मतलब नया नया टॉपिक है, नया नया शब्द है, उन सब शब्द को जानते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है ये जो अभी जो हम निर्देशांक जो मतलब 2 अक्ष जो खींचे हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, पहले इनको डिटेल से जानते हैं ये क्या होता है। हेलो, चलिए अब जानते हैं एक नया मतलब शब्द लेके आए हैं, अक्ष, एक्सिस। एक्सिस हिंदी में कहते हैं अक्ष, इसका पूरा नाम है निर्देशांक अक्ष, कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस क्या होता है उस अक्ष को जानते हैं। देखिए प्रत्येक शब्द को यदि आप बारीकी से समझ जाएंगे ना तो फिर आपका टोटल कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अक्ष को जानते हैं। अभी हम बोले अक्ष तो हो सकता है कुछ भारी बुझा गया होगा, तो भारी बुझाने दीजिए, बुझाने का चाहिए, बुझने दीजिए। भारी भारी है तो है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उनको ज़रा गौर से समझिए, आपको आसान हो जाएगा। अक्ष, अक्ष को भूल जाइए, हम बतला रहे हैं अक्ष, लेकिन अक्ष को भी माथा से निकाल लीजिए, अक्ष आपको बतला रहे हैं। आप संख्या रेखा सीखे हैं बचपन में, क्लास 8 में, क्लास 7 में, क्लास 6 में संख्या रेखा आप मतलब बहुत अच्छा सीखे होंगे। संख्या रेखा कैसा होता है, एक रेखा होता है, ठीक ना, इसके बीच में होता है 0, इधर होता है 1 2 3 4 5, इधर और जाते रहेगा। इधर होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी जाता रहेगा। इधर रख दीजिए 1 2 3 4 5, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसको कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा तो आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे। चलिए संख्या रेखा पढ़े हैं तो संख्या रेखा में जरा हमको कुछ बात बतलाइएगा। संख्या रेखा के बीचों बीच में क्या होता है, 0। संख्या रेखा के बीच में होता है 0, उधर होता है 0 से उधर, उधर वाले को क्या कहते हैं, उधर वाले को कहते हैं दायां, RHS, इधर वाले को LHS, ठीक ना। RHS तरफ प्लस में होता है और LHS तरफ माइनस में होता है, ये ना संख्या रेखा होता है। अब जरा इस संख्या रेखा को कहिए, इस संख्या रेखा के बीच में हो गया क्या आपका 0, 0 पे एक सुई डालिए, 0 पे एक सुई डाल दिए, एकदम सुई डाल के अब इसको घिरनी बना के एक बार नचा दीजिए। नचाइएगा तो क्या होगा, इधर से नीचे दबाइएगा तो ये वाला पर्सन ऊपर उठेगा, ठीक ना। देखिए हम आपको संख्या रेखा से जा रहे हैं अक्ष पर, ये आपका संख्या रेखा हुआ। संख्या रेखा के बीच में सुई डाले और इसको नचा दिए, नचाइएगा तो ये टर्म ये ऊपर जाएगा, ये वाला भाग नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अब सीधा सीधी रख के बोलिए तो यहाँ से सीधा ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ठीक ना। कैसे कैसे, ये ऐसा था, इनको नीचे धकेल दिए तो ये वाला पर्सन ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया तो अब ये 0 था, 0 से इधर प्लस वाला था, ऊपर उठा तो प्लस वाला ऊपर जाएगा, ऊपर रखिए 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर चला गया। नीचे ये ऊपर गया तो ये वाला भाग नीचे, नीचे भी रखिए 1 2 3 4 5 6, उतना स्पेस मत लीजिए। ऊपर वाला तो प्लस रहेगा, प्लस में रखिए 1 2 3 4 5 6, नीचे वाला माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। जरा गौर से देखिएगा, ये दोनों संख्या रेखाएं हैं, इसको कहते हैं 0। ये दोनों संख्या रेखाएं हैं, संख्या रेखा इसको रखे, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब क्षैतिज। संख्या रेखा जब भी अपने लोग पढ़े हैं क्षैतिज रूप में रखे पढ़े हैं, मतलब संख्या रेखा को ऐसे रखे थे, इस पोजीशन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। संख्या रेखा को हॉरिजॉन्टल में रख के पढ़े थे। आज संख्या रेखा को सीधा ऊपर कर दिए, इसको कहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, जो क्षैतिज में था क्षैतिज को कर दिए क्या, ऊर्ध्वाधर। मतलब अब संख्या रेखा, इससे पहले एक था, अब 2 संख्या रेखा को डाल दिए, दोनों को मतलब इस पोजीशन में डाले। एक संख्या रेखा को हॉरिजॉन्टल रखे हैं, दूसरे को वर्टिकल रखे हैं। अब 2 संख्या रेखा जब एक साथ मिलती है, ठीक ना, तो अब इन्हीं को अक्ष कहते हैं। अक्ष कैसे कैसे नाम पड़ता है जरा गौर से देख लीजिए। पहले वाला जो संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष,
एक्स एक्सिस, AXIS, ठीक ना। अब हिंदी में कह देंगे अक्ष, स्पेलिंग लिख दिए ओ अक्ष। और इसको इस वाले को कहते हैं, मतलब इसी संख्या रेखा को ऐसे जो पलट दिए थे, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, AXIS, मतलब वाई अक्ष। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, 0 से लेकर यहाँ तक ये पूरे का नाम है एक्स अक्ष, लेकिन 0 से लेकर इधर प्लस है, 0 से इधर माइनस है तो आखिर एक्स अक्ष ही, लेकिन इधर माइनस है तो इधर वाले को कहेंगे माइनस एक्स अक्ष, ठीक ना। ये भी आपका संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में ऊपर आपका है प्लस, वाई नाम था इसका, वाई अक्ष प्लस में, और नीचे में चला जाएगा माइनस वाई अक्ष, ठीक ना। कभी कभी माइनस एक्स एक्सिस को एक्स डैश भी कहते हैं, और वाई एक्सिस को, माइनस वाई एक्सिस को वाई डैश भी कहा जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, माइनस रखिए कि डैश रखिए, बात एक ही पर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब तो इसको समझ गए। ये आपका एक्सिस, एक्सिस हुआ कौन कौन, इसमें 2 एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, और इसी को एक्सिस कहते हैं। उम्मीद है एक्सिस का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सब टर्म के डिफिनेशन पे, किसका किसका परिभाषा क्या होता है। सबसे पहले अपने लोग रखते हैं, ये हुआ एक्स अक्ष। एक्स अक्ष का परिभाषा क्या होगा, एक्स अक्ष किसे कहते हैं। आप यदि 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और लगातार इस चैनल पे बने हुए हैं तो हम परिभाषा बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। एक्स एक्सिस किसे कहते हैं एक्स एक्सिस कहते हैं किसी तल पर क्षैतिज रेखा, ठीक ना, किसी तल पर क्षैतिज रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक ना। और ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर मतलब जो ऊपर खड़ा है, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक ना। एक्स एक्सिस किसे कहते हैं, क्षैतिज रेखा एक्स एक्सिस कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई एक्सिस कहलाएगा, ठीक ना। अब इतना ही नहीं, इसमें आपको आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से कभी कभी एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस नहीं कह के इसको डायरेक्ट आपको लिख देगा है क्षैतिज अक्ष, ठीक ना। तो इसको क्षैतिज भी कहते हैं, या कह सकते क्षैतिज एक्सिस, क्षैतिज रेखा, या क्षैतिज एक्सिस, या एक्स एक्सिस, इसी का नाम है। इसका नाम क्या हो गया आपका, वाई एक्सिस, या ऊर्ध्वाधर एक्सिस, या ऊर्ध्वाधर रेखा, ये वाला हो गया। तो नाम में देखिए कहीं भ्रमित मत हो जाएगा, नाम उल्टा पुल्टा कर देता है, अर्थ वही है, ठीक ना। अब इसको समझ गए, अब इसको तो समझ गए, ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, ये हुआ आपका वाई एक्सिस। अब इसमें एक और बात आपको बतला रहे हैं, एक होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु किसे कहते हैं, मूल बिंदु, ये हाँ इस 0 को कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का डिफिनेशन क्या, मूल बिंदु का डिफिनेशन लिखिए मूल बिंदु हम क्रमबद्ध यहाँ पर लिख रहे हैं, किसका किसका परिभाषा सबसे पहले अपने लोग आपको बतलाए हैं। सबसे पहले एक्स अक्ष का परिभाषा बतलाए, दूसरे बार आपको बतलाया वाई अक्ष का परिभाषा, और तीसरे बार आपको बतला रहे हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु किसको कहते हैं, मूल बिंदु डिफिनेशन लिखिएगा मूल बिंदु का। मूल बिंदु एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे को जहाँ पर काटती है, इस कटान बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, ठीक ना। मूल बिंदु का डिफिनेशन फिर से मिलाइए, एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। बात क्लियर। चलिए अब मूल बिंदु जान गए, तो अब इसमें आपको हम बतलाते हैं चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, ठीक ना। अब इनको मिटाते हैं, क्वाड्रेंट आपको बतलाते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। चलिए खत्म हो जा। क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट को समझने से पहले उससे पहले का थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। अब यह बोर्ड एक तल है, तल किसको कहते हैं, तल डेट मीन्स समतल, प्लेन, कागज का पन्ना वो भी एक तल है, ठीक ना। आपका किताब का ऊपर का पृष्ठ वो भी एक तल है। हम बतला रहे हैं तल को तो माइंड में एडजस्ट हो गया, तल क्या मतलब, जो समतल हो उसे कहते हैं तल। जब किसी तल पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डालेंगे, मतलब दोनों निर्देशांक अक्ष को डालेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किसी भी तल पे लिखेंगे, किसी भी तल पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, तो वो तल जो होता है 4 भाग में बट जाएगा। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 4 भाग में बट गया। कहीं भी आप ग्राफ खींचिए, ग्राफ इसी को कहते हैं ग्राफ, ठीक ना।
मुंह से निकल गया, लेकिन जो हकीकत है वो सामने आ गया। इसी को ग्राफ कहते हैं। हम अभी बोलना नहीं चाह रहे थे, आगे बतलाते, ठीक ना। मतलब दोनों एक्सिस को कहते हैं ग्राफ। किसी भी तल पर जब इस ग्राफ को खींचिएगा तो ये ग्राफ जो है उस तल को 4 भाग में बांटेगा, 1 2 3 4। ये वाला भाग कहलाएगा पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUDANT, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला तल कहलाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, QUDANT, क्वाड्रेंट। ये कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक ना। ये तो अंग्रेजी में लिखे, इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम क्वाड्रेंट को कहते हैं क्या हिंदी में? प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और ये वाला होगा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक ना। चलिए, कुल मिला के चारों चतुर्थांश को जान गए। अब सब चतुर्थांश का डिफिनेशन, ठीक ना। हम डिफिनेशन बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि हमको लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपका टाइम काहे हम वेस्ट करेंगे, हमारा भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट। हम बोलते हैं, आप लिखिएगा। सबसे पहले हम बतला रहे हैं परिभाषा प्रथम चतुर्थांश का। नीचे में आप लिख लीजिएगा प्रथम चतुर्थांश, देख के लकीर मारिए और लिखिए प्रथम चतुर्थांश का परिभाषा बोल रहे हैं। पहले आप सुन लीजिए परिभाषा, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिएगा। पहले हम समझा रहे हैं। प्रथम चतुर्थांश यही ना है। प्रथम चतुर्थांश का परिभाषा ऐसे बनेगा, वैसा चतुर्थांश जो प्लस एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष जो है ये मूल बिंदु से इधर जो आया, ये तो प्लस वाला ही ना होगा। ये हो गया प्लस वाई एक्स, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया माइनस वाई, ठीक ना। चलिए, प्रथम चतुर्थांश का परिभाषा क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश का परिभाषा, प्लस एक्स अक्ष तथा प्लस वाई अक्ष के द्वारा बने चतुर्थांश को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। द्वितीय चतुर्थांश किसे कहते हैं? प्लस वाई अक्ष नहीं, पहले वाई को नहीं, पहले एक्स को पुकारा जाता है, ठीक ना। माइनस एक्स अक्ष तथा प्लस वाई अक्ष के द्वारा बने चतुर्थांश को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। तृतीय चतुर्थांश ये हुआ इसका डेफिनेशन, माइनस एक्स अक्ष माइनस वाई अक्ष के द्वारा बने चतुर्थांश को तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। ये चौथा चतुर्थांश, इनको कहेंगे प्लस एक्स अक्ष तथा माइनस वाई अक्ष, प्लस एक्स अक्ष तथा माइनस वाई अक्ष के द्वारा बने चतुर्थांश को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। समझा भी दिए, परिभाषा भी बतला दिए, आप उनको नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक रोक के रिप्ले करके आप उनके डिफिनेशन को लिख सकते हैं, नहीं तो हम एक बार फिर बोल रहे हैं, आप अपने से डिफिनेशन लिख लीजिए। प्लस एक्स अक्ष तथा प्लस वाई अक्ष के द्वारा बने चतुर्थांश को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। माइनस एक्स अक्ष तथा प्लस वाई अक्ष के द्वारा बने चतुर्थांश को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। माइनस एक्स अक्ष तथा माइनस वाई अक्ष के द्वारा बने चतुर्थांश को तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। प्लस एक्स अक्ष तथा माइनस वाई अक्ष के द्वारा बने चतुर्थांश को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। उम्मीद है चतुर्थांश आप आसानी से समझ गए होंगे। अब अपने लोग चलते हैं इससे एक कदम आगे, प्रत्येक चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है उस चिन्ह के बारे में। चिन्ह जानते हैं, चिन्ह कैसे कैसे किस चतुर्थांश का चिन्ह पड़ता है उनके बारे में स्टडी करते हैं। हम तो ग्राफ पहले से खींच लिए, आप क्या कीजिएगा, पहले मतलब अगला पेज में हेडलाइन दीजिएगा चिन्ह, उनके बाद ये ग्राफ को पहले लिख लीजिएगा। अब इस पर हम बतलाते हैं चिन्ह कैसे होता है। ये तो पहला क्वाड्रेंट ना है, पहला क्वाड्रेंट का चिन्ह देखिए। चिन्ह में सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेंट का चिन्ह का नाम रखिए तो पहले एक्स अक्ष का चिन्ह दिया जाता है, उसके बाद वाई अक्ष का चिन्ह दिया जाता है, ठीक ना। पहले एक्स का फिर वाई का चिन्ह दिया जाता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह हम बतला रहे हैं। इस क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होगा, इससे बोलिए ये क्वाड्रेंट किन किन अक्ष से बना है? एक्स से और वाई से। एक्स अक्ष का चिन्ह क्या प्लस में है, एक्स अक्ष प्लस में है तो पहले प्लस दीजिए। इनके बाद वाई अक्ष का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस। पहला क्वाड्रेंट का चिन्ह हो गया प्लस प्लस। दूसरा क्वाड्रेंट देखिए किन से मिलके बना है, ये अक्ष और इस अक्ष से मिलके बना है, ठीक ना। इस क्वाड्रेंट का चिन्ह देखिए
पहले एक्स अक्ष का चिन्ह लिया जाता है। एक्स अक्ष किस में है? माइनस में, तो माइनस। इनके बाद वाई अक्ष का चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस। इस क्वाड्रेंट का चिन्ह हो गया माइनस प्लस। चलिए इस क्वाड्रेंट का चिन्ह, ये क्वाड्रेंट में पहले देखिए ये क्वाड्रेंट कौन कौन अक्ष से बना है? एक ये अक्ष, एक ये अक्ष। इसमें देखिए एक्स अक्ष का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस। वाई अक्ष का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस। इस क्वाड्रेंट का चिन्ह माइनस माइनस, ठीक ना। चलिए चौथा क्वाड्रेंट का चिन्ह, चौथा क्वाड्रेंट किन से बना है? इस रेखा से और इस ये रेखा से। इस रेखा का चिन्ह क्या हुआ? पहले एक्स का चिन्ह रखा जाता है। ये रेखा है प्लस में, एक्स है प्लस में, वाई है किस में? माइनस में, माइनस में। इस क्वाड्रेंट का चिन्ह हुआ प्लस माइनस, ठीक ना। ये क्वाड्रेंट का चिन्ह हुआ, चारों क्वाड्रेंट का चिन्ह बतला दिए। अब अपने लोग चलते हैं किसी भी बिंदु को कैसे पहचानेंगे जो वो किस क्वाड्रेंट में है। किसी भी बिंदु का चिन्ह, जो किसी भी बिंदु को कैसे पहचानेंगे जो कौन सा क्वाड्रेंट में है, उस बिंदु को पहचानने के लिए सीखिए। चलिए सबसे पहले तो हम चिन्ह लिखें, चिन्ह को रहने देते हैं, हम एक दो बिंदु आपको देते हैं, ठीक ना। सिर्फ आपको यह बतलाना है कि वह बिंदु कौन सा क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले हम लिखते हैं 5, -2 बिंदु ए। 5, -2, 5 और -2 है, ये किस क्वाड्रेंट में है? तो कैसे पहचानिएगा ये किस क्वाड्रेंट में है? पहचानने का दो प्रोसेस बतलाते हैं, पहचानने का दो प्रोसेस बतलाते हैं। जो प्रोसेस अच्छा हो उनको रखिएगा, बाकी एक को डिलीट कर दीजिएगा, ठीक ना। सबसे पहला प्रोसेस, सिंपल सा प्रोसेस। इसमें पहले है 5 का चिन्ह क्या है? कुछ नहीं है। 5 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस। 2 का चिन्ह है माइनस, तो रखिए माइनस। प्लस को माइनस किस क्वाड्रेंट का चिन्ह है? किस क्वाड्रेंट? चौथा क्वाड्रेंट है प्लस माइनस, अर्थात ये बिंदु चौथा क्वाड्रेंट में है। ये किस क्वाड्रेंट में है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। दूसरा देते हैं बी। एक दूसरा बिंदु देते हैं -3, 8। बोलिए ये किस क्वाड्रेंट में होगा? तो पहले वाला 3 का चिन्ह है माइनस, 8 का चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस। माइनस कोमा प्लस किस क्वाड्रेंट का चिन्ह है? तो माइनस कोमा प्लस ये पहला दूसरा क्वाड्रेंट का चिन्ह है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, ठीक ना। चलिए एक तीसरा बिंदु देते हैं -3, -2। ये किस क्वाड्रेंट में है? तो 3 माइनस में है, 2 भी माइनस में है, दोनों माइनस 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 किस क्वाड्रेंट का चिन्ह है? माइनस माइनस, पहला दूसरा तीसरा क्वाड्रेंट का है, तो ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इस तरह से अपने लोग क्वाड्रेंट का पहचान करेंगे जो कोई भी बिंदु किस क्वाड्रेंट में है, ठीक ना। चलिए ये तो एक पहला तरीका बतला। इसका एक और तरीका बतलाते, वो तरीका सटीक होगा। ये तरीका हर हमेशा लागू नहीं होता, कभी कभी इस तरीका से आप भ्रमित में पड़ जाइएगा। इसीलिए एक दूसरा तरीका बतलाते, वो सटीक है 100%। उस तरीका को अध्ययन कीजिए। चलिए इसी में सबसे पहले इन्हीं को लेते हैं। चलिए बिंदु सब तो वही रहेगा, सिर्फ आपको बतलाते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा है क्या। पहले 5, -2 है, माइंड में एडजस्ट कीजिए। पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा वैल्यू y का होता है। इससे पहले भी आपको बतला चुके हैं। पहले x का मान होता है और दूसरा वाला मान y का होता है, ठीक ना। अब जरा गौर से देखिएगा, x का वैल्यू 5, अर्थात x रेखा पे 5 लीजिए। x रेखा आपका यही न है, x रेखा पे 5 खोजिए, यहाँ पे गया 5। और y रेखा पे खोजना है -2। y रेखा ये है, इस रेखा पे खोजिए -2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, दोनों मिला। अब दोनों को अपने सीध में बढ़ाइए, 2 को भी अपने सीध में बढ़ाइए, अब 5 को भी अपने सीध में बढ़ाइए। दोनों रेखा कहाँ पे काटा? 2 को अपने सीध में बढ़ाए, 5 को अपने सीध में बढ़ाए, यहाँ पे कटा, अर्थात बिंदु यहाँ पे होगा। ये बिंदु किस क्वाड्रेंट में है? तो चौथा वाला क्वाड्रेंट में है, तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। कहिएगा थोड़ा सा झेल खड़ा हो गया, समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं। 100% समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो दूसरा एग्जाम्पल बतलाते हैं, आप परफेक्ट समझिएगा। बिंदु बी, पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का। x रेखा पे खोजिए -3, पहला x का होता है। x पे खोजिए -3, x रेखा पे -3 यहाँ पर। y रेखा पे खोजिए 8, y रेखा ये हुआ। y रेखा पे 8 खोजिए, 8 है कहाँ? 1 2 3 4 5 6, 8 है नहीं, 7 यहाँ पर होगा, 8 यहाँ पर होगा, उतना बड़ा रेखा खींचे नहीं है। चलिए बढ़ा दिया 8 यहाँ पर, और दूसरा कौन था? पहला -3 को अपने सीध में बढ़ाइए, 8 को अपने सीध में बढ़ाइए।
कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा। ये बिंदु किस क्वाड्रेंट में गया, तो यह बिंदु दूसरा क्वाड्रेंट में गया, अर्थात इसका पोजीशन हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। पहला दूसरे में यह बिंदु हो गया, तो यही बिंदु हो गया आपका क्या, बी। चलिए तीसरा का आप सी पे चर्चा करते हैं। पहला वैल्यू एक्स का, दूसरा वैल्यू वाई पर। एक्स पे -3 लीजिए, एक्स रेखा पे -3 यही हुआ। वाई रेखा पे -2 लीजिए, वाई का मान होता है वाई पे -2, वाई रेखा पे -2 ये हुआ। -2 के सीध में बढ़िए, इसके -3 के सीध में बढ़िए, यहाँ पे कटा, तो ये बिंदु हुआ। ये बिंदु किस क्वाड्रेंट में, तो ये पहला दूसरा तीसरा क्वाड्रेंट में ये गया, अर्थात ये बिंदु चला गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। उम्मीद है आप आसानी से समझे होंगे। चलिए इतना चीज़ सीखे, आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में क्लास 9th में आपको कुल मिला के इतना ही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पे आधारित टोटल क्वेश्चंस है। अगले क्लास में एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।